सो हाय गाइस, दिस इज दुर्गेश एंड यू वाचिंग बोर्ड इन्फॉर्मेशन चैनल। जी हाँ दोस्तों गाइस, आज की इस वीडियो में क्लास 12 बायोलॉजी सब्जेक्ट का वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस बताने वाला हूँ। टोटल 60 एमसीक्यू क्वेश्चंस बताने वाला हूँ जो कि एग्जाम में डायरेक्ट पूछने की संभावना है। तो गाइस वीडियो को पूरा देखिएगा। आज की इस वीडियो में चैप्टर 14, 15, 16 तक मैं बताऊँगा, जो कि टोटल 60 क्वेश्चन बताऊँगा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इससे पहले भी चैप्टर 1 से शुरू किया था, चैप्टर 13 तक बता चुका हूँ। वो वीडियो नहीं देखे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं सारा वीडियो को, ठीक ना। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस यहाँ पर लिखा गया पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पिरामिड कभी उल्टा नहीं होता है। तो गाइस इसका आंसर होगा आप सभी का, यहाँ पर देख सकते हैं, ऊर्जा का पिरामिड, मतलब कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया आप सभी का, उत्तम प्रकार का पिरामिड को सदैव सत्य होता है। तो गाइस इसका आंसर होगा आप सभी का, यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया और इसका आंसर होगा ऊर्जा का पिरामिड, मतलब कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा गया है, अपघटक होते हैं, इनमें से कौन सा अपघटक होते हैं। तो गाइस इसका आंसर होगा स्वपोषी, मतलब कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा गया है 4 नंबर, निम्नलिखित में से कौन वन परिस्थिति का एक उत्पादक है। तो गाइस इसका आंसर होगा आप सभी का, यहाँ पर देख सकते हैं, टेक्टोना, मतलब कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा गया है, संख्या के आधार पर एक फल वाले वृक्ष का पिरामिड कैसा होता है। तो गाइस इसका आंसर होगा उल्टा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा गया है, तालवीय पारिस्थितिक तंत्र में बड़ी मछली क्या होती है। तो गाइस इसका आंसर होगा आप सभी का तृतीयक उपभोक्ता, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, पारिस्थितिक तंत्र में नियंत्रण करने वाला कारक होता है, क्या होता है। तो गाइस इसका आंसर होगा शिकार करना, मतलब कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, इनमें कौन तालवीय परिस्थिति की एक से अधिक पोषण स्तर पर कार्य करता है। तो गाइस इसका आंसर होगा, यहाँ पर देख सकते हैं, मछली, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया, पारिस्थितिक तंत्र के आहार श्रृंखला में ऊर्जा का प्रभाव होता है, क्या होता है। तो गाइस ऊर्जा का प्रभाव किसमें होता है। तो यहाँ पर लिखा गया एक दिशीय, मतलब कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया, सबसे बड़ा परितंत्र है। तो कैसे इसका आंसर होगा, यहाँ पर देख सकते हैं, समुद्री परितंत्र, मतलब कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा गया है, परितंत्र शब्द किसके द्वारा आ गया था। तो गाइस इसका आंसर होगा, यहाँ पर देख सकते हैं, नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा गया है, कैल्सीफ्यूजेस इनमें वृद्धि करने वाले पौधे हैं। तो गाइस इसका आंसर होगा, यहाँ पर देख सकते हैं, निम्न कैल्शियम, मतलब कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा गया है, उपभोक्ता द्वारा कार्बनिक पदार्थ के उत्पाद की दर है, क्या है इसमें से दर। तो गाइस यहाँ पर होगा द्वितीय उत्पादकता, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया, समस्त जैव मंडल की वार्षिक शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता लगभग इनमें से कौन सा होगा। तो गैस यहाँ पर हो जाएगा 170 बिलियन टन, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, घास स्थल में खरगोश द्वारा नए कार्बनिक पदार्थ के निर्माण की दर को कहते हैं, इनमें से क्या कहते हैं। तो गैस इसका आंसर होगा द्वितीय उत्पादकता, ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया, एक पारितंत्र में प्रकाश ऊर्जा कार्बनिक अणुओं की रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन की दर है। तो गाइस इसका आंसर होगा, यहाँ पर देख सकते हैं, सकलन प्राथमिक उत्पादकता, ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, अपघटन क्रिया के दौरान क्या होता है। तो गाइस इसका आंसर होगा O2 का उपभोग व CO2 का मुक्त होती है, ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, को भी कहते हैं, इनमें से क्या कहते हैं। तो गाइस इसका आंसर होगा रेडियूस एवं सूक्ष्म उपभोक्ता, मतलब कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, जीव जो प्रथम और तृतीयक पोषण स्तर से संबंध हैं। तो गाइस इसका आंसर होगा आप सभी का, यहाँ पर देख सकते हैं, कीड़भक्षी पौधे, मतलब कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। चलिए अब अगला 20 क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ, जो कि आप सभी का है चैप्टर 15 से, ठीक ना। तो चलिए शुरू करते हैं। फाइनली चैप्टर 15 आ चुका है और इस पर भी 20 क्वेश्चंस में बताने जा रहा हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो गाइस चैनल को अभी तक जो भी सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और पिछला वीडियो जो भी नहीं देखे हैं वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वो सारा वो वीडियो आप जाके देख सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। निम्न में कौन एक औषधीय पौधा है।
तो गैस यहाँ पर हो जाएगा आप सभी का, यहाँ पर देख सकते हैं सर्पगंधा, मतलब कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, भारत में पहला राष्ट्रीय पार्क विकसित किया गया, किसमें किया गया था? यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है और इसका आंसर होगा आप सभी का, यहाँ पर देख सकते हैं जिम कॉर्बेट। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सी बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, नंदनकानन चिड़ियाघर जाना जाता है, किससे जाना जाता है? तो गाइस यहाँ पर देखिए सफ़ेद टाइगर के लिए, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना है? तो गाइस इनमें से किस नदी पर बना है? तो नर्मदा पर, ठीक ना, नर्मदा नदी पर, ठीक ना। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ किया गया, तो गाइस इसका आंसर होगा आप सभी का 1973 से, ठीक ना। ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा ए बिल्कुल ही राइट। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, सुंदरवन का संरक्षित जैव मंडल भारत किस राज्य के अंतर्गत है? तो गाइस इसका आंसर होगा आप सभी का पश्चिम बंगाल। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा गया है, मृदा अपरदन को किस प्रकार रोका जा सकता है? तो गाइस इसका आंसर होगा आप सभी का यहाँ पर श्रेष्ठ पादप आवरण से, मतलब कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा गया है, भारत में जैव मंडल रिजर्व कब प्रारंभ किया था? तो गाइस इसका आंसर हो जाएगा 1986, मतलब कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क है, इनमें से कौन सा है? तो गाइस यहाँ पर हो जाएगा असम, ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, गेंडा अभयारण्य किस राज्य में अवस्थित है? तो गाइस इसका आंसर होगा असम, मतलब कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए विख्यात है? तो गाइस इसका आंसर होगा आप सभी का गेंडा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन से यहाँ पर पूछा गया, भारत के वैश्विक जातीय विविधता का प्रतिशत हैं, इनमें से कितना है? तो गाइस इसका आंसर होगा आप सभी का 35, मतलब कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया, कर्नाटक में बोंदीपुर स्थल है, तो गाइस इसका आंसर होगा आप सभी का चीतों के लिए, मतलब कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, लाल आंकड़ा पुस्तक बनाई गई है, तो गाइस इसका आंसर होगा यहाँ पर देख सकते हैं IUCN द्वारा, मतलब कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, सुंदरवन का संरक्षित जैव मंडल भारत के लिए किस राज्य के अंतर्गत है? तो गाइस इसका आंसर होगा आप का पश्चिम बंगाल। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा गया है, दुधवा नेशनल पार्क स्थित है, इनमें से कहाँ पर स्थित है? तो गाइस यहाँ पर हो जाएगा उत्तर प्रदेश में, मतलब कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है, तो गाइस इसका आंसर होगा यहाँ पर देख सकते हैं तेंदुओं के लिए, मतलब कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा गया है, रेड डाटा पुस्तक में किस प्रकार के जीवों की सूची रखती है? तो गाइस इसका आंसर होगा आप सभी का इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही राइट होगा। चलिए अब 16 चैप्टर का मैं 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ। तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए, चैनल को जो भी स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए वो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से रिलेटेड वीडियो मिलती रहती है, जैक का कोई भी अपडेट हो वो भी मिलती रहती है। तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ। तब तक के लिए चलिए आगे चलते हैं चैप्टर 16 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने। और गाइस हमसे पर्सनली आप सब कोई जुड़ना चाहते हैं तो व्हाट्सअप ग्रुप से जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ सकते हैं, उसमें भी नए नए अपडेट मिलती रहती है, ठीक ना। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मिनीमाता रोग होता है, तो गाइस इसका आंसर होगा आप सभी का मिथाइल मरकनी द्वारा, मतलब कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सा बायोगैस है? तो गाइस इनमें से कौन सा बायोगैस है? तो गाइस यहाँ पर हो जाएगा CH2, मतलब कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, ग्रीन हाउस प्रभाव मुख्य कारक हैं, तो गाइस इसका आंसर होगा आप सभी का CO2, मतलब कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा गया है, प्रदूषण की वृद्धि का कारण है, इनमें से कौन सा कारण है? तो गाइस उद्योग एवं यातायात, ठीक ना, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया, भारतवर्ष में पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष पास हुआ था? तो गाइस किस वर्ष पास हुआ था? तो 1986 आपका आंसर होगा राइट,
ठीक ना, मतलब कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है मानव साधारणतया ही तीव्रता सहन कर सकता है। तो गैस कितना कर सकता है, यहाँ पर देख सकते हैं 140 से 150 DC बल्ब, ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है निम्न में से कौन सा रासायनिक पदार्थ ओजोन के परत पर असर डालता है। तो गैस इसका आंसर होगा आप सभी का, यहाँ पर देख सकते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक ना, मतलब कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है ओजोन परत किस स्तर पर पाया जाता है। तो गैस इनमें से किस स्तर पर पाया जाता है, तो यहाँ पर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है इनमें कौन सा प्राकृतिक वायु प्रदूषक है। तो गैस यहाँ पर वायु प्रदूषक कौन सा है, तो गैस इनमें से सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही राइट हो जाएगा, ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया ओजोन परत का क्षय इनमें से किसके कारण होता है। तो गैस इसका आंसर होगा आप सभी का, यहाँ पर देख सकते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन से, मतलब कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया प्रकाश रासायनिक धूम कोहरा इनमें से किससे बनता है। तो गैस इसका आंसर होगा ओजोन पेन एवं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, मतलब कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया निम्न में से कौन एक प्राकृतिक प्रदूषण नहीं है। तो गाइस इसका आंसर होगा आप सभी का पारा, ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल ही राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया इनमें से सर्वाधिक हानिकारक कौन सी गैस है। तो गाइस इसका आंसर होगा आप सभी का कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक ना, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया वायुमंडल के निचले भाग से शिखर तक वायु स्तंभ कॉलम में ओजोन की मोटाई किस इकाई में मापी जाती है। तो गाइस इसका आंसर होगा आप सभी का डावसन इकाई, मतलब कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है निम्न कथनों से कौन सा सही है। तो गाइस यहाँ पर पढ़ लीजिएगा और इनमें से सही होगा आप सभी का द्वितीय प्रदूषण प्राथमिक प्रदूषण की अपेक्षा हानिकारक होता है, ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पूछा गया इनमें से कौन सा ग्रीन हाउस गैस है। तो गैस इसका आंसर होगा आप सभी का इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। और गैस जिस क्वेश्चन में ऑप्शन दिया जाता है कि इनमें से सभी, तो गैस उसी को चिन्ह लगाना है ताकि वो आंसर सही आता है, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया निम्न में से कौन सी एक विधि थर्मल पावर संयंत्र में उपस्थित कणिकीय पदार्थ से छुटकारा दिलाने में उपयोग की जाती है। तो गैस इसका आंसर होगा स्थिर विद्युत अवक्षेपण, मतलब कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी बिल्कुल ही राइट। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा गया है अम्लीय वर्षा होती है इनमें से किस में होती है। तो गैस इसका आंसर होगा जीवाश्म ईंधन के दहन से, ठीक ना। तो सो गाइस फाइनली आप सभी को मैं टोटल 60 क्वेश्चंस बता चुका हूँ। आई होप ये वीडियो आप सभी के लिए हेल्पफुल रहेगा। हेल्पफुल वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करके आपको जाना है, क्योंकि इसमें आपको जैकबोर्ड का हर एक अपडेट मिलती है, हर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलती है। और गाइस हमसे पर्सनली जुड़ना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, व्हाट्सअप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, तो फटाफट से जुड़ जाइए, उस पर भी नए नए अपडेट सबसे पहले मिलती है, ठीक ना। तो जाइए फटाफट से जुड़िए, तब तक के लिए बाय बाय। पढ़ते रहिए चलते रहिए।